रमज़ानों में फ्राइंग आइटम का इस्तेमाल होता है ज़्यादा और सबसे ज़्यादा शौक़ से खाते हैं पकौड़े। पकौड़ा मिक्स कैसे घर में बनाएं और इससे मुख्तलिफ 6 किस्म की फुल्कियाँ हम कैसे बना सकते हैं आप जानेंगे इसी वीडियो में। तो शुरू से आखिर तक वीडियो देखें और इसकी मुकम्मल रेसिपी देखने के लिए जल्दी से कर लीजिए वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब। पकौड़ा मिक्स बनाने के लिए मेरे पास है 1 किलो बेसन। बेसन का फ्रेश और अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। इसको अच्छी तरह से छान के किसी भी बड़े बर्तन में निकाल लें और चावल का आटा भी मिक्स कर लें। मेरे पास साबुत धनिया है जिसको मैंने कूट लिया है और इसको इसके अंदर मिक्स किया है। मेरे पास तकरीबन आधा पाव था और हल्दी भी मैं इसमें आधा पाव इस्तेमाल करूँगी। आप 1 किलो या 2 किलो का बना के रख सकते हैं। ये है पिसी हुई लाल मिर्चें और मीठा सोडा थोड़ा सा डालेंगे जिसे हम बेकिंग पाउडर भी कहते हैं। यहाँ पर मैंने ज़ीरा ले लिया है। ज़ीरा आप चाहें तो कूट के भी डाल सकते हैं या साबुत भी। क्रश चिली है जिसे हम कुटी हुई मिर्च कहते हैं। ये मिर्चें या फिर नमक वगैरह आप सब चीज़ें अपने हिसाब से एडजस्ट करें, कम ज़्यादा हो सकते हैं। मैं यहाँ पर 1 किलो का बना रही हूँ। आप इससे ज़्यादा भी इसको बना के स्टोर कर सकते हैं जिस तरह की आपकी ज़रूरत है। तो यहाँ पर इस तरह से सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें और फिर किसी भी प्लास्टिक के कंटेनर या किसी बर्तन में आप इसको शिफ्ट कर लें। ये बहुत लंबे अरसे तक आपके पास चलने वाला है। अब 3 ख़ास चीज़ें जो कि आपको शायद ना पता हो और बहुत से लोग ना डालते हों वो ये है कि मैं इसमें अजवाइन डालती हूँ थोड़ी सी हाथ से रगड़ के और कसूरी मेथी। ये सब डालने से आपका बेसन बिल्कुल कीड़े नहीं लगेंगे और ज़्यादा देर तक चलता रहेगा फ्रेश। यहाँ पर मेरे पास पुदीने के ड्राई मिंट है यानी कि सूखे हुए पुदीने के पत्ते जो हम लोग अक्सर रखते हैं। इसका टेस्ट अगर पसंद करते हैं तो इसी तरीके से इसको पाउडर बना के आप इसमें शामिल कर सकते हैं और इसकी वजह से ये बहुत लंबे अरसे तक हमारे पास स्टोर रहेगा बाहर किचन में भी। तो यहाँ पर कसूरी मेथी और अजवाइन का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और ये जो मसाला आपने पकौड़ा मिक्स का बनाया है ये किसी भी बाज़ार के पैकेट से बहुत अच्छा और साफ़ सुथरा होगा। तो इसको बना के आप स्टोर कर लें ताकि आपके वक्त की बचत हो। अब 6 तरह के मुख्तलिफ पकौड़े हम इससे कैसे बना सकते हैं आइए देखते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है सरसों का कुकिंग ऑयल। ये खालिस तेल मैं लेती हूँ। आप अपने घर में यूज़ होने वाला कोई सा भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। इसको लेने के बाद इसमें थोड़ी सी मेहनत होती है। इसका जला के थोड़ी सी स्मेल निकालनी पड़ती है और ये ज़रा ख़तरनाक काम होता है। जलाने के बाद कोई रोटी या डबल रोटी का टुकड़ा डाल के इसकी स्मेल को खींच लिया जाता है। 5 से 10 मिनट में ये जल जाता है। अब आते हैं यहाँ पर पकौड़ा मिक्स कैसे बनाएं जो हमने बना के रखा है। इसको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी बिल्कुल शुरू में ऐड ना कीजिए, थोड़ा थोड़ा पानी देख के ऐड करें क्योंकि यहाँ पर हम 4-6 तरह के पकौड़े बना रहे हैं जिसमें कोटिंग लगानी है। तो यहाँ पर इसमें हम अंडा भी शामिल करेंगे ताकि हमारी कोटिंग अच्छी तरह से लगे। मुख्तलिफ़ सब्ज़ियों को काट के मैंने यहाँ पर रख लिया है। आलू को स्लाइसर से काटा है, बैगन के अंदर थोड़ा सा मसाला लगा के तवे पे फ्राई किया था और पालक भी मैंने ली है। हरी मिर्चों के अंदर भी मसाला भरा है। इस तरह से कोटिंग लगा के आप इसको तलें और ये बहुत क्रिस्पी आपका पकौड़ा मिक्स बनता है। इसको बनाने से बहुत टाइम की बचत भी हो जाती है और जल्दी जल्दी आप अपना सारा फ्राइंग का काम भी कर लेते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में अच्छी लग रही होंगी और टिप्स भी आजमूदा और आपके काम के आने वाली हैं। तो यहाँ पर मैंने ये सारी चीज़ें फ्राई कर ली थी और ये बहुत क्रिस्पी और यमी बनी थी। मैंने यहाँ पर बॉयल अंडे को भी इसी तरह कोटिंग में लगाया था। आप चाहें तो हरी मिर्चों को और प्याज को काट के प्याज के पकौड़े भी बना सकते हैं। तो मुझे दीजिए अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।